5 दिन से लगातार जिला प्रशासन को ये कह रहा हो कि मेरी हत्या हो जाएगी 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, गवाही होने वाला है, मैं लास्ट गवाही। शर्म नहीं इन लोगों को आती है कि जो एक पत्रकार ईमानदारी से समाज में जो आतंकवादी शक्तियां हैं, आताताई हैं, लुटेरे हैं, उनके खिलाफ लिखने का साहस किया, आम लोगों को बचाने की कोशिश की और वही खुद शहीद हो। और ये अपराधी जेल में बैठे हैं और वहीं से सारा अपराध करते हैं। ये किसको पकड़ लिए हैं? जो पैसे पर शूटर चल रहे हैं उनको पकड़ लिया और वाहवाही कर रहे हैं। जो मूल अपराधी है वो जेल में बैठा हुआ है, वहाँ से अपराध का संचालन कर रहा है और बड़ा बहादुरी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हमने अपराधी को पकड़ लिया, टाटा सबको दिखला रहे हैं। अरे भाई, धृतराष्ट्र को भी कोई लोग थे जो सूचना देते थे। इनके यहाँ सब धृतराष्ट्र ही धृतराष्ट्र है। नीतीश कुमार के साथ साथ उनके वृद्ध बाबा रो रहे थे, छटपटा रहे थे। तो चिराग पासवान, माननीय चिराग पासवान जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सहमति से हम लोगों ने दोनों बच्चों को गोद लिया है। विमल यादव की हत्या तो बहुत ही दुखद है, इसलिए कि 2 साल पहले उनके भाई की हत्या हुई थी, जो सरपंच थे, और उस गुंडे का इतना बड़ा राजनीतिक संरक्षण है कि पुलिस तो उसके खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहती। और एक बूढ़ा पिता, 2 विधवा महिलाएं, 2 छोटे बच्चे, एक बच्ची उस परिवार में। क्लास 5 का विद्यार्थी ये कह रहा है कि बाहर गेट से बाहर निकलेंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी। क्लास 5 का विद्यार्थी। कितना भयावह स्थिति है उस परिवार का। 19 में जब हत्या हुई थी विमलेश यादव के भाई का, तो जिला प्रशासन ने 4 लाख रुपया देने का आश्वासन दिया। 4 लाख रुपए की बात तो दूर रही, सुरक्षा नहीं दी गई। विमल यादव ने हथियार के लिए लगातार आवेदन दे करके प्रयासरत रहे कि हथियार का लाइसेंस, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें हथियार लाइसेंस मुहैया नहीं कराया, बल्कि इसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले जा करके दिल्ली से कहीं लिए थे। और वो कह रहे थे बराबर जिला प्रशासन को, मुझे लाइसेंस चाहिए, आप सुरक्षा दीजिए या लाइसेंस दीजिए। मैं लास्ट व्यक्ति हूँ इस परिवार का और मैं लास्ट गवाह भी हूँ। सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए। अभी सरकार के कुछ प्रतिनिधि जिस तरीके से कूद रहे हैं, बड़ा शेर मार दिया। शर्म नहीं इन लोगों को आती है कि जो एक पत्रकार ईमानदारी से समाज में जो आतंकवादी शक्तियां हैं, आताताई हैं, लुटेरे हैं, उनके खिलाफ लिखने का साहस किया, आम लोगों को बचाने की कोशिश की और वही खुद शहीद हो। तो मैं समझता हूं कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नंदकिशोर यादव और पत्रकार विमलेश यादव को शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि सरकार की निष्क्रियता और अपराधियों की संरक्षण के वजह से ऐसी निर्मम घटना हुई है कि वह लास्ट 5 दिन से लगातार जिला प्रशासन को ये कह रहा हो कि मेरी हत्या हो जाएगी 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, गवाही होने वाला है, मैं लास्ट गवाही। और ये अपराधी जेल में बैठे हैं और वहीं से सारा अपराध करते हैं। ये किसको पकड़ लिए हैं? जो पैसे पर शूटर चल रहे हैं उनको पकड़ लिया और वाहवाही कर रहे हैं। जो मूल अपराधी है वो जेल में बैठा हुआ है, वहाँ से अपराध का संचालन कर रहा है और बड़ा बहादुरी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हमने अपराधी को पकड़ लिया। ऐसे शूटर तो कुछ पैसों में यहाँ चल रहे हैं।
इसलिए जो स्थिति पैदा हुई है यह बहुत ही गंभीर है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जो राज्य में हो रहा है, यही बात 2016 में राजदेव रंजन की जब हत्या हुई थी तो कहा गया था आज तक कोई कंक्लूसिव पर नहीं, और कई लोग उसमें मृत्यु भी हो गई कई लोगों की। तो इस तरह की स्थिति जो बनी हुई है, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि अवैध बालू, अवैध दारू और अवैध जमीन, अवैध कब्जे से रंगदारों की एक, क्रिमिनल्स की एक नया नेक्सस पैदा हुआ है और यह आम लोगों का जीवन दूभर किए हुए है। आम लोग, पूरे परिवार को तबाही हो रही है, यहाँ परिवार का परिवार उजड़ रहा है और सरकार कह रही है कि आंकड़ा है आपके पास, डाटा आपने देखा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं डाटा सबको दिखला रहे हैं। अरे भाई, धृतराष्ट्र को भी कोई लोग थे जो सूचना देते थे, इनके यहाँ सब धृतराष्ट्र ही धृतराष्ट्र है नीतीश कुमार के साथ साथ। कम से कम कोई सूचक तो रखना चाहिए कि किस तरीके की विपरीत परिस्थिति आज यहाँ की आवाम झेल रही है। और इस दुखद पक्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार हैं नीतीश कुमार। आज पूरे राज्य में तांडव मचा हुआ है। अभी एक पत्रकार मनीष मोतिहारी का लाश मिला तैरते हुए, तो संपूर्ण संरचना उसी दिन पूर्णिया में एक छोटा व्यापारी साह, उसने सरकारी पदाधिकारियों के शोषण के वजह से, वह छोटा व्यापारी कोई ट्रेडिंग का काम करता था, जिसको 50,000 रुपया घूस देने के लिए तैयार था। पूरा वीडियो वायरल है। नीतीश कुमार को पता नहीं, सारे अखबारों ने लिखा है और यही अखबार वालों की हत्या का कारण बनता है। एक छोटा व्यापारी जिससे 5 लाख रुपया वसूलने का उपक्रम किया गया, बराबर वो बड़े पदाधिकारियों को सूचना दे रहा था और वो जहर खा करके आत्महत्या कर लिया, जहर खा के आत्महत्या कर लिया। वो सारे अखबारों में अभी मैं देख रहा था। बगल में जिस दिन ये घटना हो रही थी उसी दिन वहाँ जहर खा करके। तो ये सब मौत का जिम्मेवार नीतीश कुमार है। इतनी अराजकता है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। एक तरफ डाकू की तरह ऑफिसर्स आम लोगों को लूट रहे हैं, जिसके वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और दूसरे तरफ इन अपराधियों का इतना बड़ा सरगना है कि अवैध जो संपत्ति आ रही है उससे प्रशासन का भी संरक्षण, राजनीतिज्ञों का भी संरक्षण। अब ये 19 में भाई की हत्या हुई है विमलेश यादव की, गवाही पूरा होने वाला है और 2 दिन पहले अंतिम जो गवाह था, बाकी सब हॉस्टाइल हो गए थे। तो हम लोग गए थे और बहुत ही पीड़ादायी है। हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है और हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि अपराधियों का बड़ा हाथ होता है और परिवार डरा हुआ है। दोनों बच्चों को हमारी पार्टी ने गोद लिया है और हम उनके पढ़ाई का पूर्ण प्रबंधन करेंगे। उनके वृद्ध बाबा रो रहे थे, छटपटा रहे थे, तो चिराग पासवान, माननीय चिराग पासवान जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सहमति से हम लोगों ने दोनों बच्चों को गोद लिया है और इनकी सुरक्षा के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कहाँ इनकी पढ़ाई का प्रबंधन किया जाए। उनके परिजनों से भी हम लोग मिलजुल करके इस पर तय करेंगे और जो पढ़ाई का सुरक्षित और बेहतर पढ़ाई होगा, हम लोग पढ़ाई का प्रबंधन करेंगे। बाकी भी और तरीक़ों से भी परिवार को फाइनेंशियली हम लोग कैसे, चूँकि 2 विधवा बिल्कुल बेहाल अवस्था में वहाँ पड़ी हुई हैं,
हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि सब इंस्पेक्टर जो जांबाज सब इंस्पेक्टर नंद किशोर यादव का हत्या हुआ है, इन्हें भी और पत्रकार विमलेश यादव को भी शहीद का दर्जा दिया जाए। 50-50 लाख रुपया दोनों परिवार को मुआवजा दिया जाए और दो पत्रकार के दोनों विधवाओं को सरकारी नौकरी दी जाए और उनके पत्नी को भी सब इंस्पेक्टर नंद किशोर यादव की भी पत्नी को सरकारी नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा उनके परिजनों को दिया जाए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।